नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। दिल्ली विधानसभा के पास कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। डीटीसी बस घोटाले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली में पानी, बिजली और कोरोना के मुद्दे को लेकर भी दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस के लगाए बैरिकेड तोड़ डाले, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विधायक ओम प्रकाश वेल में उतरे और आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करने पर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने विधायक ओम प्रकाश से सदन में माफी मांगने को कहा। इसके बाद पूरे दिन के लिए ओम प्रकाश सदन से निष्कासित कर दिए गए। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि यह केंद्र सरकार संविधान का मर्डर करने पर तुली हुई है। इसके पहले बीजेपी विधायक महाजन को भी बाहर किया। हंगामे के बाद अनिल वाजपेयी को सदन से बाहर किया गया। दिल्ली विधानसभा का यह 2 दिन का मानसून सत्र है। पहले दिन के प्रश्नकाल के 36 मिनट से ज्यादा समय मांगा हुआ है। मानसून सत्र का आज 9वां दिन है। संसद की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। पेगासस को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि लोकतंत्र की बुनियाद है संसद जनता की आवाज बनकर राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा करे। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार विपक्ष को यह काम नहीं करने दे रही है संसद का, और समय व्यर्थ मत करो, पेगासस और महंगाई पर चर्चा करो। पीवी सिंधु शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में जापान की अकाने यामागुची से भिड़ेंगी। अकाने यामागुची दुनिया की 5वीं रैंक के खिलाड़ी हैं। सिंधु अगर ये मुकाबला जीत जाती हैं तो सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएंगी। पीवी सिंधु अंतिम 8 में पहुंच गई हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। टीम ने मौजूदा ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई। भारत की 4 मैचों की तीसरी जीत है। अब उसके खाते में 9 अंक हो गए हैं और वह ग्रुप ए में ऑस्ट्रेलिया के बाद मजबूती से दूसरे क्रम पर विराजमान है। शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने बताया कि 6 से 12वीं तक के स्कूल खोलने के बाद अब शिक्षा विभाग 1 से 5वीं तक के स्कूलें और क्लासेस खोलने की तैयारी कर रहा है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि अगर कोरोना के केस नहीं बढ़े तो जल्द ही 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षाओं को शुरू किया जाएगा। वहीं उन्होंने हरियाणा शिक्षा बोर्ड के 12वीं के नतीजे घोषित करने पर कहा है कि 12वीं की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ के स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण की व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। मूलचंद शर्मा ने इस दौरान कहा है कि लोग पीएम मोदी की मुहिम को कामयाब बनाएं, कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाएं। फरीदाबाद नगर निगम कार्यालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न होने के चलते निगम के क्लैरिटिकल स्टाफ ने कामकाज ठप कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें जरूरी वस्तुएं उपलब्ध नहीं करवाई जाती हैं, जिसके चलते उन्होंने कामकाज को ठप किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी मामले में गुरुग्राम में एम्बियंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। गहलोत पर 200 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज की धोखाधड़ी का आरोप है। आरोप है कि राज सिंह ने रिहायशी जमीन पर मॉल का निर्माण करवाया और उसे आज दिल्ली की ईडी कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, जहां ईडी आरोपी को रिमांड पर लेगी। फरीदाबाद के सेक्टर 28 में महिला डॉक्टर से बदमाशों ने दिन दहाड़े चैन लूट ली। बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाशों ने पहले तो महिला डॉक्टर को रास्ते में बाइक लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन जब महिला ने शीशा उतारकर उनसे हट जाने के लिए कहा तब बाइक सवार चले गए।
फिर वापस आए बदमाशों ने जैसे ही डॉक्टर ने अपने क्लिनिक के बाहर कार पार्क करनी चाहिए, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उस पर हमला बोल दिया और पलक झपकते ही डॉक्टर के गले में चेन खींचकर फरार हो गए। मौके पर नर्सिंग होम का सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद था, लेकिन जब तक वो कुछ समझ पाता, कुछ कर पाता, बदमाश भाग चुके थे। गुहारा में बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। गांव जवाहरा के खेतों में शराब के ठेके की छत तोड़कर सो रहे कर्मचारी पर बदमाशों ने हमला बोल दिया, शराब की बोतल और डंडों से पीट कर हत्या कर दी। मृतक उत्तराखंड का रहने वाला था और पिछले 3 साल से शराब के ठेके का काम कर रहा था। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। ठेके पर शराब बिक्री का कैश नहीं मिला। शुरुआती जांच में लूट की वजह बताई जा रही है। सौरा में एनजीटी के आदेश के बाद नगर परिषद ने अरावली श्रृंखला पर बने फार्म हाउस पर बड़ी कार्रवाई की है। नगर परिषद ने 11 फार्म हाउसों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। इससे पहले नगर परिषद ने करीब 46 फार्म हाउसों को डेमोलिशन का नोटिस दिया था, जिसे करीब 38 फार्म हाउसों को अब तक नगर परिषद पूरी तरीके से ध्वस्त कर चुकी है। परिषद के अधिकारियों का कहना है कि ये फार्म हाउस मालिक अरावली श्रृंखला के अंदर एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अवैध निर्माण कर रहे थे। जल्द ही जो फार्म हाउस बचे हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। कुरुक्षेत्र की सैनी समाज धर्मशाला में भारतीय किसान यूनियन के जिला इकाई के सभी पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। हरियाणा के ट्रांसपोर्टर्स ने जिसका माल उसका हमला मुहिम छेड़ी है। ट्रांसपोर्टर्स का आरोप है कि व्यापारी उनसे जबरन ढाला और मुंशियाना वसूलते हैं। व्यापारियों से किए जा रहे भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सेक्टर 4 ट्रांसपोर्ट नगर में प्रदेश से आए ट्रक ऑपरेटर और मालिकों ने मीटिंग की फैसला लिया गया है कि व्यापारियों को अब पैसे नहीं दिए जाएंगे। जाखल ब्लॉक के गांव तलवाड़ी में हुआ 100% वैक्सीनेशन। ऐसा करने वाला जिले का पहला गांव बना है जाखल। 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन की पहली डोज देने का काम पूरा हुआ। गांव के आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स बोली कि 18 से 45 वर्ष के लोगों को समझाना आसान रहा। 45 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए लगाने पड़े घरों के 10-10 चक्कर। एसएमओ का कहना है कि गांव के सभी लोगों को वैक्सीन लगाने का काम पूरा हुआ है। गांव में मौजूद 706 लोगों को वैक्सीन की डोज देने का काम पूरा कर लिया गया है। अन्य गांवों में 25 से 30% ही डोज देने का काम हुआ है। दिल्ली पुलिस के विशेष कमिश्नर परमवीर रंजन को डीजीपी चंडीगढ़ बनाया गया है। एजीएमयूटी कैडर 1993 बैच के आईपीएस परमवीर रंजन दिल्ली दंगों में गठित एसआईटी के चीफ थे। गृह मंत्रालय से आदेश जारी कर उनका तबादला चंडीगढ़ कर दिया गया है। तत्कालीन डीजीपी संजय बेनीवाल को 3 साल के कार्यकाल के बाद वापस दिल्ली बुला लिया गया। डीजीपी संजय बेनीवाल जून 2018 से चंडीगढ़ के डीजीपी थे। कार्यकाल के दौरान शहर के अलग अलग जगहों पर ई-बीट सिस्टम, कंट्रोल रूम, हेडक्वार्टर समेत अन्य कार्यों में उनका श्रेय है। नेशनल हाईवे बल्लभगढ़ से गुड़गांव नहर पर बन रहे फ्लाईओवर से शहर ब्लॉक हो गया है, जिसकी वजह से आसपास के दर्जनों गांव के लोग परेशान हो रहे हैं। बल्लभगढ़ में सेक्टर 3 पर पुल भी प्रशासन ने तोड़ दिया है। उस पर नए पुल का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में लोग गुड़गांव नहर पुल पर बने चावला कॉलोनी और सीही पुल का सहारा लेते हैं। पुल निर्माण के चलते लोगों को घंटों जाम में फंसा रहना पड़ता है। बल्लभगढ़ के आसपास कई औद्योगिक सेक्टर हैं, जहां पर हजारों की संख्या में मजदूर काम करते हैं। तो वहीं शहरवासियों ने सरकार से ये निवेदन किया है कि जल्द ही इसका विकल्प ढूंढकर लोगों को राहत देने का काम किया जाना चाहिए। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में इमरजेंसी विभाग में लगभग 6 घंटे बिजली गुल रही, जिसके चलते मरीजों और उनके तीमारदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपातकालीन विभाग अंधेरे में डूबा रहा और स्टाफ टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज करते नजर आए। गर्मी के चलते मरीजों का बुरा हाल रहा और उनके परिजन हाथ से पंखे करते नजर आए। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। करसोग के
अलसिंडी के कलांगर में पहाड़ से नीचे गिरी गाड़ियां। स्थानीय व्यापारी सामान से भरा ट्रक लेकर जा रहे थे। इसी बीच हादसे में ट्रक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कोई जान की हानि की खबर नहीं है। डीएसपी करसोग गीतांजलि ठाकुर ने हादसे की जानकारी दी। डीएसपी ने कहा है कि ट्रक में सवार चालक सुरक्षित है। पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। करनाल में बारिश के चलते एक बड़ा हादसा हो गया। कतलहड़ी गांव में ज्यादा बारिश के चलते 2 मंजिला मकान गिर गया। मकान में मलबे के नीचे 3 बच्चे और 2 महिलाएं दब गए। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति और ट्रैक्टर भी मलबे के नीचे दबे। चरखी दादरी में बारिश की वजह से जगह जगह जलजमाव हो गया है। बारिश का पानी खेतों में भरने से अब फसलें खराब होने का खतरा मंडराने लगा है। करीब आधा दर्जन गांवों में पिछले 4 से 5 साल से जल भराव की समस्या होती है। हर साल सिंचाई विभाग पानी निकासी करता है। इस बार पानी निकासी का कार्य शुरू नहीं होने से हालात ज्यादा बिगड़ रहे हैं। बारिश के कारण सैकड़ों एकड़ फसलें पानी में डूब गई हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान की आशंका है। कैथल में बारिश के बाद जल जमाव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की निकासी न होने से अंबाला रोड तालाब बन गया है। जलभराव की समस्या को लेकर प्रशासन से कई बार इसकी सूचना दी गई है, लेकिन प्रशासन इस मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। जाखल में सुबह हुई बारिश से अलग अलग इलाकों में पानी भर गया। 2 घंटे हुई बारिश में सड़कें जलमग्न नजर आई। जलभराव से लोगों को परेशानी हुई है। अनाज मंडी, सब्जी मंडी, आर्य समाज रोड, जिंदल कॉलोनी समेत निचले इलाकों में पानी जमा हो गया। यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज में एक बार फिर से यमुना उफान पर है, जिसके चलते 1,32,314 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बैराज में पानी छोड़े जाने के बाद यमुना से लगते निचले इलाकों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। कई इलाकों को खाली करवाने की भी चेतावनी जारी की गई है। 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से यमुना का जलस्तर अचानक बढ़ने लगा है। दिल्ली में भी यमुना के साथ लगने वाले इलाकों में अलर्ट घोषित किया गया है। यमुना नदी के हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया 1,60,000 क्यूसेक पानी आज इंद्री में दस्तक दे चुका है। इस पानी की वजह से यमुना नदी के पास लगी भूमि में यहां पर पानी प्रवेश कर गया है। किसानों ने इस बारिश को नुकसानदेह बताया है। कहा है कि बारिश से सब्जियों की फसल खराब होगी। पानी जमा होने से लगाई गई धान की फसल भी खराब हो सकती है। अंबाला में रुक रुक कर हुई बारिश से इलाकों में जलजमाव देखने को मिला है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में बारिश के चलते लोहार मांजरा इलाके में मकान की छत गिर गई है, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। मोहननगर इलाके में भी बारिश के चलते मकान की दीवार गिर गई। साथ ही जोहड़ का पानी ओवरफ्लो होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का मौसम शुरू होते ही कुरुक्षेत्र में बरसाती बीमारियों ने दस्तक दे दी है। अस्पतालों में फ्लू, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग और खांसी जुकाम के केस फिर से बढ़ने लगे हैं। सोनीपत के पुरखास रोड पर स्थित सांसद खुर्द गांव में रोड पर करीब 3 से 4 फीट तक के गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गोहाना में रुक रुक कर हो रही बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। बारिश के चलते जगह जगह जल जमाव देखने को मिल रहा है। गोहाना में पुराने बस स्टैंड से अनाज मंडी, काट मंडी, बड़ौदा रोड, रेलवे रोड, मेन रोड से लेकर बस स्टैंड तक सभी सड़कों पर 2-2 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। सोनीपत के गीता भवन में गोहाना जाने वाली सड़क हादसों का सड़क बन चुकी है। इस सड़क पर महज 35 मिनट में 6 ई-रिक्शा पलट गए। ई-रिक्शा पलटने से कई महिलाओं को चोट भी आई है। वहीं गड्ढे में रिक्शा पलटने से यात्रियों को कीमती सामान भी क्षतिग्रस्त हुआ है।
इस सड़क पर सफर करने वाले यात्रियों का कहना है कि सड़क पर गहरे गहरे गड्ढे बन गए हैं जो हादसों को न्योता देते हैं। कई बार शिकायत के बावजूद भी अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। नीलोखेड़ी में तरावड़ी कुड़क रोड पर बारिश के चलते बिजली के 2 खंभे गिर गए हैं। हादसे में एक वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घायल हवा सिंह कुड़क रोड से सब्जी लेने मंडी जा रहा था, तभी रास्ते में उसके मोटरसाइकिल पर बिजली का खंभा गिर गया, जिसके चलते उसके बाजू और कमर में चोट लग गई थी। कैथल में बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। कुछ देर बारिश से कैथल के कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति देखने को मिली। सोनीपत में 100% वैक्सीनेशन के कार्य को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसी के तहत अब तक 6,27,000 वैक्सीन की डोज लग चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बड़े गांवों में 50% और गांवों में 70% वैक्सीनेशन का काम पूरा किया जा चुका है। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 32 नए मामले, 3 लोगों ने गंवाई अपनी जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 7,69,828। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 43,159 नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,15,00,000 के पार। देश में एक दिन में 640 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। देश में अब एक्टिव केस 3,97,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना फिर से कहर बरपा रहा है। पिछले 24 घंटे में 22,056 नए मरीज सामने आए हैं। 131 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी। राज्य में अब एक्टिव केस 1,49,000 से अधिक। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच केरल सरकार की चिंता बढ़ती जा रही है। सरकार ने राज्य में 2 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया है। केरल में 31 जुलाई से 1 अगस्त तक पूरी तरीके से पाबंदियां लागू होंगी। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना के 6,858 नए मामले सामने आए हैं। 286 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई। कुल मरीजों की संख्या 62,82,000 के पार पहुंच गई। कर्नाटक में दूसरी लहर पर लगी लगाम। एक दिन में 1,531 मरीजों की हुई पुष्टि। कुल मरीजों की संख्या 28,99,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगा अंकुश। एक दिन में सामने आए 87 नए केस। एक मरीज की कोरोना से हुई मौत। यूपी में अब एक्टिव केस 759 है। दिल्ली में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। एक दिन में 67 मरीजों की पुष्टि, 3 की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा 14,36,000 के पार। बरसात के दिनों में घग्गर नदी पूरे उफान पर रहती है। घग्गर नदी के बीचों बीच 2 बच्चे फंस गए, जिसके बाद उन्हें कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला गया। पंचकुला जिला उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए घग्गर नदी के आसपास क्षेत्रों में पुलिस पीसीआर की गश्त बढ़ाई। पंचकुला में भारी बारिश से कई सेक्टर्स में पानी जमा हो गया है। कई दर्जन गांवों के किसानों की फसलें खराब होती हुई दिख रही हैं। पंचकुला यमुनानगर हाईवे के दोनों तरफ पानी जमा हो रहा है। पंचकुला में लगातार हो रही बारिश से कई गांवों में किसानों के खेतों के ऊपर से तेज धार बह रही है। पानी इतना ऊपर था कि किसानों की फसल भी नहीं थी। आपको बता दें कि सैकड़ों एकड़ खेत पानी में दिख रहे हैं। सिरसा के नहरी विभाग अधिकारी की शिकायत पर 6 किसानों पर मामला दर्ज किया गया है। नहरी विभाग को सूचना मिली थी कि किसान नहर में पाइप लगाकर नहर का पानी चोरी कर रहे हैं। विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की और 6 किसानों के खिलाफ रानिया पुलिस में कार्रवाई के लिए शिकायत दी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में हौंजर इलाके में बादल फटने से के बाद आपको बता दें कि लापता 19 लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान लगातार जारी है। किश्तवाड़ा में बादल फटने से अब तक 7 शव बरामद किए गए हैं और 15 लोगों का रेस्क्यू किया गया। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को किश्तवाड़ा अस्पताल में शिफ्ट किया गया।
भारत और श्रीलंका के बीच टी20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला कोलंबो के प्रेमदास स्टेडियम में खेला गया। मैच में श्रीलंका के भारत को 2 गेंद शेष रहते 4 विकेट से मात देकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। भारत ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 132 रन बनाए। भारत की ओर से धवन सबसे ज्यादा 40 रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक और उपलब्धि हासिल की है। पीएम मोदी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले राजनेता बन गए हैं। पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट ने 70 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ते हुए ट्विटर पर सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले राजनेताओं की सूची में शीर्ष पर पहुंच गए हैं पीएम मोदी। फरीदाबाद में एक होटल पर पुलिस ने छापा मारकर सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कमेटी की आड़ में हो रहे देह व्यापार का पर्दाफाश किया। 15 युवतियों समेत 44 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।